आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। स्टूडेंट्स, आप सभी के एग्ज़ाम आने वाले हैं 10th क्लास के, तो उसके लिए हम थोड़ा सा अलंकार का मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जिसकी प्रैक्टिस हम अभी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट देखिए, मैंने यहाँ आंसर संग के संग इसीलिए लिख दिया है जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अब इसका हमें इस वाले से कोई मतलब नहीं है, केवल हमें यहाँ पानी देखना है। पानी एक बार आया है परंतु तीन के लिए लेके आया है, मोती मानस और चून। ठीक है, जब हम पानी की बात मोती के लिए करते हैं तो चमक, मनुष्य के लिए करते हैं तो इज्जत, और चून सामान्य आटे के लिए करते हैं तो जल। ठीक है, इसीलिए जहाँ पानी एक शब्द एक ही बार आए परंतु कई कई अर्थ चिपके हों संग में, तो वहाँ आपका श्लेष अलंकार होता है। मानहु विधि तन अच्छ छवि, स्वच्छ राखिबे काज। आपको स्पष्ट दिख रहा है यहाँ मानहु आ रहा है। मैंने आपको 6 बताए थे, जनु, मनु, जानहु, मानहु, जानो, मानो। जहाँ दिखे, जहाँ कल्पना हो जाए वहाँ पे आपका सीधे सीधे उत्प्रेक्षा आता है। उसके बाद देखिए, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। अब ताल, ताल मतलब तालाब, तालाब परात भर के पानी लाएगा, तो परात भरने की क्रिया मनुष्य की होती है। ठीक है, पानी लाने की क्रिया मनुष्य की होती है। ताल में तो पानी होता है। ठीक है, और हर्षाया खुश होने की क्रिया किसकी होती है? ये भी मनुष्य की होती है। तो आपका जहाँ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाए वहाँ आपका मानवीकरण अलंकार हो जाता है। उसके बाद देखिए कि मुख मानो चंद्रमा। मैंने अभी बोला 6 शब्द जो आपको बताए थे, तो मुख मानो, मानो मतलब क्या हो गया? उत्प्रेक्षा आ गया आपका। जा तन की झाई परे, श्याम हरित तुति ओए। हरित का, हरित का एक तो मन प्रसन्न होना, एक हरित का हरा होना। तो यहाँ एक ही शब्द के 2 अर्थ आ रहे हैं, वहां पे शब्द क्योंकि एक ही बार आया हमारे पास। ठीक है, अगर 2 बार शब्द आता तो हम यमक में कर देते, परंतु शब्द जब एक बार आए, अर्थ कई कई लाए, तो मतलब एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके हैं, तो इसलिए हमारा श्लेष अलंकार। मनो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात, है ना। ये पूरा है। सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोनो गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। कि श्री कृष्ण पीले कपड़ों में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी नीलमणि शैल, शैल मतलब पर्वत। ठीक है, कि मानो नीलमणि पर्वत पर अभी अभी सूरज की पहली किरण पड़ी हो। इसमें क्या आ जाएगा आपका? मनो आ रहा है, जनु मनु, तो आपका आ गया उत्प्रेक्षा। वह शर इधर गांडीव से भिन्न हुआ, धड़ से जयद्रथ का इधर सिर वैसे ही छिन्न हुआ। देखो यहाँ तो अर्जुन के गांडीव से शर यानी बाण निकला ही है, और इधर जयद्रथ का के सर से, जयद्रथ का जो सर है वो अलग भी हो गया धड़ से। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के कह दिया गया है, तो अतिशयोक्ति हो गया। मधुबन की छाती देखो सूखी कितनी कलियां। ठीक है, इसमें आपका मधुबन के 2 शब्द हैं, इसीलिए यहाँ पे आपका श्लेष अलंकार। इधर उठाया धनुष क्रोध में, और चढ़ाया उस पर बाण। ठीक है, ये भी आपका अतिशयोक्ति है कि यहाँ पे तो बाण भी नहीं चढ़ाया, उधर सारी जो जीव है, सिंधु है, नभ है, ये सभी कांपने भी लगे हैं। अर्थ बिना कब पूर्ण है शब्द सकल जग काज, और अर्थ अगर आ जाए तो ठाट बाट और राज। अब देखिए कि यहीं देख लेते हैं, अर्थ अगर आ जाए तो ठाट बाट और राज, है ना। कि अर्थ बिना कब पूर्ण है, कि अर्थ के बिना शब्द कभी पूर्ण नहीं होता, और सकल जग काज, और सकल जग काज मतलब जग के कार्य भी पूर्ण नहीं होते। यानी धन हो, अर्थ के 2 शब्द है, एक तो शब्द के लिए अर्थ, ठीक है, और दूसरा जग काज के लिए, जग के कार्यों के लिए धन। तो यहाँ पे भी आपका श्लेष हो जाएगा। हिम कनु से पूर्ण मानो, हो गए पंकज नहे। तो ये इसमें आपको क्या हो जाएगा? मानो आ रहा है बीच में, मानो होने के कारण क्या आ जाएगा आपका? देखिए कि नर की अरु नल, नीर की गति एक कर जोए, जेतो नीचो हवे, चले ते तो ऊंचो होए। देखिए यहाँ पे भी है ना, नल और नर हो गया, और नल नीर। ठीक है, नल का पानी की और नर की दोनों की गति एक जैसी बताई गई है। जितने नीचे रहेंगे, अर्थात जितना पानी नल में नीचे आएगा उतना तेज चलेगा। ठीक है, और जितना व्यक्ति नर्म रहेगा, नम्र स्वभाव का रहेगा, विनम्रता से रहेगा, उतना ही उसका सम्मान होगा। तो यहाँ नीचों के भी 2 अर्थ हैं और ऊंचों के भी। ठीक है,
पानी के लिए अलग है, नर के लिए अलग है, तो इसलिए यहाँ पे आपका श्लेष अलंकार। आगे नदियाँ पड़ी अपार, गोढ़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अतिशयोक्ति है कि राणा ने अभी तक सोचा भी नहीं है कि कैसे मैं नदियाँ पार करूँ, कैसे घोड़ा पार जाए, परंतु बिना राणा के सोचे ही और चेतक ने क्या किया है कि उसने उस पार भी चला गया है वो। तो सीधी सी बात है कि यहाँ अतिशयोक्ति की बात हो रही है कि है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर। देखिए वसुंधरा पृथ्वी को बोलते हैं, बिखेरने की क्रिया मनुष्य की होती है, मोती कौन बिखेरेगा, मनुष्य बिखेरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सीधे सीधे मानवीकरण है। रहीम, रहीम जो, ये थोड़ा गलत हो गया है, रहीम जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। तो यहाँ पे भी देखो कि दीप, दीपक की, और कपूत मतलब बेटे की, कुल के बेटे की, दोनों की बात की गई है कि दोनों जब उजियारे, ठीक है, बारे उजियारो करे, कि जब बचपने में होते हैं, जब दीपक जलता जलता है तो तेज रोशनी करता है, और बच्चा जब बचपन होता है जो बच्चे का, वो भी क्या होता है, खुशियाँ लाने वाला होता है। और बढ़े अंधेरो होए, और जैसे जैसे दोनों बढ़ते हैं अंधेरा लाते हैं। बढ़े मतलब बंद होना, बढ़े मतलब बुराई की ओर बढ़ना। ठीक है, जब जवान होता है, युवावस्था की ओर बढ़ना, तो यहाँ भी आपका श्लेष आ जाएगा। पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु, देखिए बीच में मनु आ गया आपका, मनु आते उत्प्रेक्षा आ जाता है। प्राण छूटे प्रथम रिपु के, रघुनायक सायक न छूट पाए, कि रघुनायक के तो बाण भी नहीं छूटे, वहां प्राण भी छूट गए हैं। उसके बाद देखिए, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर। तो प्रकृति सांस नहीं लेती है, ठीक है, प्रकृति उड़ती नहीं है, तो ये मानवीकरण हो गया। आप तुम्हारी मुख बास तरंग आज भोरे भोरे सहकार, ये भी क्या हो जाएगा, श्लेष हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, मानो आ गया। ठीक है, पिघलकर जल बन गया होगा मानो कठिन पाषाण, तो उत्प्रेक्षा हो गया आपका ये। इसके बाद देखो, यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, मरे हुए में डाल जान कैसे आ सकती है। घनश्याम बादल और घनश्याम कृष्ण को भी बोलते हैं, इसलिए एक ही शब्द के दो अर्थ आ रहे हैं, तो श्लेष। बड़े न हुजे गुनुनु बिनु, बिरद बड़ाई पाई, कहता धतुरे सो कनकु, कहनो गढ़े न जाई। कि देखो कि सिर्फ बड़े होने से गुण नहीं बढ़ जाते हैं, कि धतूरे को भी तो वैसे कनक कहते हैं, है ना। आप जब हम यमक पढ़ते हैं तो कहते हैं कनक कनक, तो सौगुनी मादकता अधिकाई, या खाए बोराए जगवा पाए बोराए। तो धतूरे को भी कनक कहते हैं, परंतु धतूरे को कभी भी गहने के रूप में गढ़ा नहीं जा सकता है। तो सिर्फ जो ऊपरी दिखावा है उसके आधार पर आपके गुणों को नापा नहीं जा सकता है, तो इसमें भी आपका श्लेष आ जाएगा। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। ठीक है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का मानो पीछे छूटा हुआ सामान, यहाँ में आपका हो गया उत्प्रेक्षा। ठीक है, आई होप आपको थोड़ी सी हेल्प हुई होगी आपके पेपरों के लिए, और आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।